7वां नंबर, ध्यान से देखो तुम लोग पहले क्वेश्चन को। कह रहा है परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग 9th क्लास में सिद्ध कर चुके हैं ना। ये 9th में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य से दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा पर अगर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा को भी दो भागों में बांटेगा, यानी कि मध्य बिंदु पर जाके मिलेगा। आखिर कैसे? जैसे देखो यहां पे 6.2 का 7वां, सबसे पहले एक त्रिभुज है। देखो क्वेश्चन जो बोला है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। किसी त्रिभुज के, इसमें कई गो भुजा, 3 गो हो गया, एगो ए बी एगो बी सी एक ए सी। तो किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य में, यही ना बोला है क्वेश्चन, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो इसी का हम मध्य बिंदु ले रहे हैं, मध्य माने बीच, यानी कि 10 सेंटीमीटर का तो 5 ऊपर छोड़ देंगे 5 नीचे छोड़ देंगे ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, यदि इसके समांतर खींच दिए तो क्या तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है? समद्विभाजित मैंने 2 भाग में बांटता है। अगर इधर भी 10 होगा तो 5-5 का होगा, तो एकदम 100% होगा। अगर त्रिभुज है, अगर एकदम एक बीच से खींच रहा है इसके एकदम समांतर, अगर यहाँ पे 5 का है तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यानी कि दूरी एकदम एक समान है, समांतर, तो इसको भी समद्विभाजित करेगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करके बताना है। ये दिख रहा है कि हाँ समद्विभाजित करता है, लेकिन हम लोग को बताना है कैसे। देखो यहां पे हम लोग को क्या क्या दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि ई क्या है, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अब क्वेश्चन कुछ और था, हम लोग अपना तरीका से लिख रहे हैं ना। ये तो बोला था ना किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से, तो ये तो मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिख दिए ई जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तथा ई एफ जो है समांतर है बीसी के ना। ई एफ समांतर बीसी, हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना है कि यही ना बोला कि तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। तो जब इसको समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब जितना का एफ होगा उतना का सी एफ होगा। एफ बराबर सी एफ, यानी कि एफ अगर बीच में आएगा तो जितना का एफ होगा उतना आएगा ना सी एफ होगा। तो यही हम लोगों को इसमें प्रूफ करके बताना है। तो जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहां पे लिखेंगे ए जो है बराबर होगा बी के। ये कहां से लिख दिए हम बराबर है दोनों को? क्योंकि ई क्या है? भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना। तो यहां पे लिख देंगे ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। चलो ये वो चीज लिख दिए। अब दूसरी का चीज हम लोगों को क्या मालूम है, यहां पे लिख देंगे। बनाने से पहले ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तब ना मालूम चलेगा पूरा बड़का में काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 गो त्रिभुज है, ए एफ भी है। तो एबीसी में हमको ये चीज दिखाई दिया है कि ई भुजा ए बी का मध्य है, तो ई लिख दिए। अच्छा दूसरी का चीज क्या दिखाई दे रहा है? हई 2 गो दिया है ना, एगो ये दिया हुआ है, तथा एफ जो है समांतर है किसके? बीसी के ना। एफ समांतर बीसी, इसका भी रीजन लिखेंगे, दिया गया है ना। तो ये जब दिया गया है हम लोगों का समांतर, तो समांतर के तहत हम लोग क्या लिख सकते हैं? समांतर दिया है तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ए बटा बी बराबर होगा ए एफ बटा सी एफ के।
तो हम लोग लिखेंगे ए बटा बी बराबर एफ बटा सी एफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाई सीपीसीटी। अब देखो हमको तो ये थोड़े लाना था, हमको दिखाना है कि एफ जो है सी एफ के बराबर है ना। तो एफ सी एफ का बराबर हम क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग को बोला है कि ये जो होते यहाँ पे ना बीपीटी ना होगा, बीपीटी त्रिभुज का जब हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे और सर्वांशम सिद्ध करेंगे तब सीपीसीटी या सीपीएसटी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित ना, तो समद्विभाजित का मतलब यही ना होता है कि एफ बराबर सी एफ दिखा देंगे तो मालूम चलेगा कि एफ क्या है, इसको दो भाग में बांट रहा है। तो हम लोग इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को काट के एक लिख सकते हैं। अब तुम लोग सोचेगा सर ये कहां से लिख दिए ना, यहां पे हम क्या लिखे कि ए जो है बी के बराबर है। अगर ए का मान 50 है तो बी का मान कितना होगा 50, तो 50 बटा 50 कट के एक है ना आएगा। या मान लो हम ए के बदला में चाहते थे बी लिख सकते थे यहाँ पे, या बी के बदला में चाहते तो ए लिख सकते थे, तब भी तो काटते तो एक है ना आता। तो हम डायरेक्ट भी काट के एक लिखेंगे। तो यहाँ पे रीजन देंगे कि ए बराबर क्या है बी है, तब इसको एक लिखे हैं। क्योंकि इसका अगर मान 10 होगा तो इसका भी मान 10 है ना होगा, तो 10 बटा 10 कट के एक आएगा। अब जितना भी उसका वैल्यू है तो एक हो गया। अब देखो कुछ बनने वाला नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ है काम ए एफ और सी एफ है काम सी एफ, हो गया प्रूव। यही तो हम लोग को लाना था, तो यहां पे लिख देंगे हाँ किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य से, अच्छा ये नहीं भी लिखेगा सब तो काम चल जाएगा, मध्य से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। देखो जो अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं उसकी उसी का सेम उल्टा है 8 नंबर। अब कह रहा है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसमें समांतर हम लोगों को बता देना है, यानी कि क्या बोला, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य, दो भुजा के मध्य ले लिए। तो कह रहा है कि अगर मध्य भुजा को ऐसे मिला देते हैं मध्य बिंदु को तो क्या समांतर होगा? तो हम लोग तो जानते हैं कि बिल्कुल समांतर होगा। अगर इसके बीच में एकदम और इसके एकदम बीच में अगर चीना खींच रहे हैं तो क्या इसका समांतर नहीं होगा? बिल्कुल समांतर होगा। लेकिन हम लोग को प्रूफ करके बताना है कैसे। देखो ए बी सी ई एफ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है इसमें ये लिख देते हैं, लिखेंगे दिया गया है कि ई तथा एफ भुजाएं ए बी और AC के मध्य बिंदु हैं। ये भी ध्यान देना है, पहले ई लिखे हैं तो पहले ए बी, क्योंकि मालूम चलेगा ई का ए बी और एफ का AC है ना। अब हम लोगों को क्या दर्शाना है, सिद्ध ना करना है इसमें ना। लिखेंगे सिद्ध करना है कि EF समांतर BC है ना, है। अब देखो यहां पे जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पहला चीज हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है
पहला चीज ये है कि ई जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है ना, तो ई भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AE जो है बराबर है BE के ना। क्यों बराबर है? क्योंकि ई जो है EAB का मध्य बिंदु है। अच्छा, उसके बाद में लिखेंगे ये F भी तो मध्य बिंदु है, तो AF बराबर हो जाएगा CF। ध्यान से, तो यहां पे लिखेंगे F भुजा AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये दो हम लोग मिला लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको समांतर कब बोल सकते हैं कि जब हम लोग AE बटा BE बराबर आ जाए AF बटा CF के, तब है ना समांतर बोल सकते हैं। तो मान लो हम लोग लिखते हैं यहां पे, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं ना। 1 to क्यों माने अभी हम बताते, नहीं भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर हम लिखते हैं AE बटा BE, तो AE बटा BE कट के क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। AE बटा BE क्यों हम 1 लिख दिए, क्योंकि AE और BE तो बराबर ना है। इसका वैल्यू अगर 100 है तो इसका भी वैल्यू कितना, तो 100 बटा 100, तो दोनों अगर ऊपर नीचे बराबर तो कट के 1 ना आएगा। क्यों यहां पे हम लिख दिए हैं, इसको 1 करिए देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से। अच्छा, फिर लिखेंगे पुनः AF बटा CF है ना, लिख देते हैं AF बटा CF, ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 ना। इसको भी लिख देंगे समीकरण 2 से ना। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे AE बटा BE का भी मान 1 है और AF बटा CF का भी मान कितना है 1, यानी कि इतना बटा इतना का मान 1 और इतना बटा इतना का भी मान क्या हुआ 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 और 4 से। अभी तो 3 और 4 से प्रूफ हो गया कि AE बटा BE का मान 1 है और AF बटा CF का भी मान कितना 1। तो 3 और 4 से हम लोग को ये मालूम चला कि AE बटा BE बराबर है AF बटा CF के, क्योंकि इसको हम इतना बटा इतना कटाए हैं तो 1 आया है और इतना बटा इतना भी कटाए हैं तब भी 1, क्योंकि दोनों तरफ बराबर थे इसलिए इसको बराबर लिख दिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं कि ये जो है इसके समांतर हो गया। तो लिखेंगे EF समांतर BC, हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो, बताया समझ में, बिल्कुल आसान है।